होम्योपैथी मदर टिंचर के बारे में बात करने वाले हैं। और ये मदर टिंचर जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है ऐसी कंडीशन में जब आपको लीवर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, किडनी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, अर्थराइटिस की कंप्लेंट है, या फिर आपको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा सिर में दर्द बना रहता है। तो ऐसी कई सारे इंडिकेशंस जो है ये होम्योपैथी मेडिसिन कवर करती है। और स्पेशली 2 कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा उपयोगी रेमेडी है, जहाँ पर आपको रीनल स्टोन होता है या कोलिक पेन होते हैं, जहाँ पर यानी कि पथरी की प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेमेडी है। इसके साथ ही साथ अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में 2 तरीके के स्टोन होते हैं। एक होता है गॉल ब्लैडर स्टोन, जहाँ पर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, वहाँ पे बाइल कलेक्शन की वजह से स्टोन कलेक्ट हो जाते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं लीवर में जो बन रहे होते हैं वो जाकर स्टोर होते हैं आपके गॉल ब्लैडर में, और वहाँ पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो कलेक्ट होके वहाँ पर एक स्टोन का रूप ले लेते हैं, तो उसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो उस स्टोन में भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरीके के पथरी में भी या किडनी स्टोन की कंडीशन में भी ये होम्योपैथी रेमेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा इस मेडिसिन को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम किस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्बेरिस वल्गेरिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, मदर टिंचर के बारे में। और मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इसके साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ में शेयर भी करिए, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन के बारे में। आप ये मेडिसिन को देख सकते हैं, और ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है मदर टिंचर में आती है, लिक्विड फॉर्म में होगी। प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है जो कि स्टोन्स की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम कभी भी कोई मेडिसिन पढ़ते हैं तो हम उसको ऑर्गन वाइज यानी माइंड से लेके या आपकी ब्रेन से लेके तो टो तक के हम पूरे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको कवर करते हैं। तो इसमें हम पहले बात कर लेंगे कि पेशेंट का दिमाग कैसा होगा या माइंड से वो कैसा होगा। तो इसमें पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, बहुत ज़्यादा पैथिक होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सिर पे कोई बहुत ज़्यादा हेवी सी चीज़ रखी हुई है, या बहुत ज़्यादा टाइट कैप जो होती है, टोपी जो है उसे टाइट टोपी उन्होंने पहनी हुई है। उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ हेवी सा उनके सिर पे रखा हुआ है। मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा डल होगा, सोचने समझने की उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी थिंकिंग करना। अगर वो कोई चीज़ सोच भी रहा है तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उनका सिर उन्हें फूला फूला सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ वजनदार चीज़ उनके सिर पे रखी हुई है। कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है, प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन उनके सिर में होता है। तो जब भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि उनको टाइट कैप उन्होंने पहनी हुई है या बहुत ज़्यादा भरा भरा सा हेवी सा अगर लगता है, तो वैसी कंडीशन में जहाँ पर इस तरीके की सिर दर्द और इस तरीके की सिम्टम होती है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। पेशेंट जो होगा उनको वर्टाइगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आएंगे। और ऐसा नहीं है कि चक्कर ही आएंगे सिर्फ, वो कभी कभी फेंट भी हो जाता है। तो चक्कर के साथ साथ बेहोशी भी उनमें देखने को मिल जाती है। पेशेंट को अगर लुक वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ सा, डल सा, बहुत ज़्यादा परेशान सा नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होगी, पेलनेस बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उनके फेस पे आपको रौनक सी नज़र नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा उनका चेहरा जो है नज़र आता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें जीआईटी कंप्लेंट की, तो जीआईटी कंप्लेंट में जो है उनको बिलियरी कोलिक होता है। बिलियरी कोलिक का मतलब ये होता है कि गॉल ब्लैडर, उनकी जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होती है वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जहाँ पर लीवर होता है उस साइड में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, कोलिकी पेन होता है, बिलियरी कोलिक भी जिसे हम कहते हैं। वहाँ पर चुभन वाला दर्द होगा। और इस मेडिसिन में सबसे स्ट्राइकिंग बात ये होती है कि जो पेन होता है वो शिफ्टिंग नेचर का होता है, रेडिएटिंग नेचर का होता है। मतलब वो पेन जो होगा वो किसी एक जगह पे नहीं होगा, पिन टाइप ऑफ पेन जो जिसे हम कहते हैं वैसा नहीं होगा।
उनका पेन कभी उन्हें एक जगह पे समझ में आएगा तो शिफ्ट होते हुए दूसरी बॉडी पार्ट में भी नजर आएगा और रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन होगा। मतलब अगर उनके राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो रहा है तो वो शिफ्ट होकर पीछे की तरफ भी जा सकता है, आपके इस लेफ्ट साइड में भी वो पेन जो है हो सकता है। और जब भी कभी उनको आप उस जगह पे छूते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। तो जब भी आप कभी ट्राई करते हैं कि उनको टच करके आप देखें, महसूस करें कि उनको किस तरीके का दर्द हो रहा है, तो आपको टच नहीं करने देंगे। जैसे ही आप टच करेंगे वो बहुत तेजी से चीख पड़ेंगे। तो इस तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, सोरनेस होगी, टेंडरनेस होगी, जिस भी जगह की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर इस तरीके की कंप्लेंट होगी, और स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होगा, और बहुत ज़्यादा सूजन भी उनको कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो बिलियरी कोलिक में ये होता है कि जो उनकी बिलियरी डक्ट होती है, अगर वहाँ पर स्टोन के जम जाने से या फंस जाने से अगर वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है या फिर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, वो नली जो है उनकी बिलियरी जो पाइप है वो पैक हो गई, तो उसमें सीवियर टाइप ऑफ पेन जो है पेशेंट को देखने को मिलता है। उनमें वॉमिटिंग की कंडीशन भी हो जाती है। तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर स्टोन में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है मेडिसिन। तो जब भी कभी हम इस मेडिसिन को लेते हैं गॉल ब्लैडर की कंडीशन में, तो जो बाइल जो आपकी जमा हो गई है और उसका फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ये मेडिसिन उस फ्लो को, बाइल के फ्लो को इम्प्रूव करती है, प्रोमोट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा नॉजियाटिक फीलिंग होगी, उल्टी कर देने का जैसा मन होता है बिफोर द ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर द डिनर। खाना खाने के बाद उनको नॉजिया फीलिंग होती है या फिर ब्रेकफास्ट के पहले होती है। एपिगेस्ट्रिक पेन बहुत ज़्यादा होता है, वो अक्सर आपको बताएंगे, कंप्लेंट करेंगे पेशेंट कि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन होंगे, राइट साइड के हाइपोकॉन्ड्रिया में उनको पेन होता है, जो स्टूल होती है उनकी बहुत ज़्यादा पेल होगी, क्ले कलर की होगी, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होंगे। तो वेरिएबल कंडीशन होती है, इस तरीके की कंडीशन होती है गॉल ब्लैडर स्टोन में। तो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ पेन होता है, तो ये मेडिसिन जो है आप पेशेंट को दे सकते हैं। किडनी स्टोन की अगर हम बात करें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, जो उनका ये बैक साइड होता है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, दोनों साइड में हो सकता है, या फिर अगर राइट साइड की किडनी में पथरी है या लेफ्ट साइड में है। रीनल स्टोन में भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है पथरी की कंडीशन में। तो अगर किडनी में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, किडनी साइड में या आपके लोअर बैक के दोनों तरफ आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग यूरिनेशन हो रही है, तो ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो जब किडनी में स्टोन हो गया है या किडनी में पथरी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर पेन जो होगा बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन होगा, एक जगह से दूसरी तरफ से शिफ्ट होगा पेन, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे पेन नहीं होता है, रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन होगा। आपका पेन जो है वो राइट साइड की अगर किडनी में प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी ग्रोइन रीजन तक यानी नीचे की तरफ भी जाएगा, जेनाइटल्स तक भी आपके पेन स्प्रेड हो सकता है। जो पेन है वो ऊपर की तरफ, लीवर की तरफ भी जा सकता है, आपके बॉडी में या पीछे बैक की तरफ भी जा सकता है। तो रेडिएटिंग टाइप और शिफ्टिंग टाइप ऑफ नेचर जो है इसमें पेन होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है इस रेमेडी को लेने का। आपका जो पेन होगा वो फैलता हुआ सा नज़र आता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो सिम्टम होगा किडनी स्टोन की कंडीशन में, तो वो होगा कि हिमेच्योरिया, यानी कि आपकी जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो आपको उसमें ब्लड जो है वो नज़र आता है, तो यूरिन जो होगी थोड़ी सी रेडिश कलर की नज़र आएगी। तो वैसी कंडीशन में भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। हिमेच्योरिया जो है या फिर रेड कलर इन यूरिन जो है वो आपके इस वजह से होता है कि अगर आपकी जो यूरेथ्रा है या यूरेटर है वहाँ पर अगर कोई स्टोन जाकर फंस गया है, तो वो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उसमें वो जाके थोड़ा सा घर्षण करता है या वहाँ पे डैमेज होती है, इंजुरी होती है, उस वजह से ब्लड वेसल इंजुरी की वजह से जो है ब्लड जो आपकी यूरिन में है दिखाई दे सकता है। उसके बाद में बर्निंग पेन होगा यूटीआई की कंडीशन में, जिसे हम कहते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन होती है जब भी वो यूरिन करते हैं या उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा तेज जलन होती है। पेशेंट आके आपको लिटरली बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये कंडीशन होगी। इसके साथ ही साथ फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, आपका ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता है, और आपको नाइट में यानी कि आपको नॉक्टर्नल यूरिनेशन जो है वो भी, उसकी भी कंप्लेंट जो है इस मेडिसिन में देखने को मिल जाती है। तो यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी जो है इसमें बढ़ जाएगी और पेशेंट जो है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं।
तो किडनी के लिए या किडनी से रिलेटेड या किडनी स्टोन से रिलेटेड ये कंप्लेंट जो है पेशेंट को आपको देखने को मिलेगी और पेशेंट को हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ ब्लैडर में यूरिन रह गई है, वो पूरी तरह से ब्लैडर को जो है एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं। फिशलाइन एनो या फिर फिशर की कंडीशन में या वीनस स्टेसिस अगर आपके एनल रीजन में हो जाता है, जहाँ पे हेमरॉइड्स की कंप्लेंट होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो जहाँ पर वीनस स्टेटिस हो रहा है, उसकी वजह से हेमरॉइड है, आपके जो स्टूल में ब्लड हो रहा है या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम है, हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। जैसे कि मैंने बताया हेडेक की कंडीशन में भी, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि सिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, टाइट सी कैप पहनी हुई है, तो हेडेक की कंडीशन में भी यूजफुल होती है। गठिया रोग में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। गठिया हो, रूमेटिक अर्थराइटिस हो या फिर गाउट की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हील पेन्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जो आपके पैर होते हैं, फीट होते हैं, उसमें सीवियरिटी ऑफ पेन जो है इस मेडिसिन में देखने को मिल जाती है। आपको आंखों में भी पेन होता है, तब भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से बर्बेरिस वल्गेरिस जो होम्योपैथी मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। रीनल स्टोन में, गॉल ब्लैडर स्टोन में, रूमेटिक अर्थराइटिस में, हेमरॉइड्स में, फीमेल्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। अगर बहुत ज़्यादा पॉइजन के बाद में प्रोस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा थक जाती है इंटरकोर्स के बाद, ओवेराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर न्यूरल्जिक पेन होता है, मेंसेस में अगर कुछ किसी तरीके की गड़बड़ी है, तो वहाँ पर भी फीमेल्स जो है वहाँ ये मेडिसिन को ले सकती हैं। तो ये थी जानकारी बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। इस मेडिसिन का जितना उपयोग होता है उसी तरह से इसका मिसयूज़ भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हम देखते हैं कि कोई भी डॉक्टर जो बस यूं ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कभी कभी पेशेंट भी, क्योंकि ये मेडिसिन जो है स्टोन की मेडिसिन के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो लोग इसका यूज़ करते हैं। तो यूज़ कब होता है? जब आप सिम्टोमेटिकली डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन को ले रहे हैं, तो ये यूज़फुल होती है। लेकिन मिस यूज़ कब होता है? जब आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की, और आप किसी भी तरीके की स्टोन में आप इस मेडिसिन को ले लेते हैं, तो इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत लंबे लंबे टाइम तक पेशेंट जो इस मेडिसिन को लेते रहते हैं विदाउट डायग्नोसिस, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के। तो इस तरीके से नहीं करना है। इस मेडिसिन को प्रॉपर एडवाइस के साथ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको लेना चाहिए। बात कर लेते हैं इसको आपको यूज़ कैसे करना है, लेना कैसा है। तो दोनों ही कंडीशन में, गॉल ब्लैडर की कंडीशन हो, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो, या जो भी मैंने सिम्टम बताया उसमें आप इस मेडिसिन को आप 1/4 कप ऑफ वाटर में या फिर आप छोटे से कप में थोड़ा सा पानी ले लेना है। आपको इसकी 15 से 20 बूंद आपको उस पानी में डालनी है। और जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है तो आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, और अगर कंप्लेंट कम है तो आप इस मेडिसिन को 2 बार भी ले सकते हैं। तो इस मेडिसिन को आपको लगभग 3 महीने तक लेना है। अगर आप डायग्नोज हो चुके हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को लगभग 3 महीने तक लेते हैं, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।